नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको भक्तमाल के एक भक्त का चरित्र सुनाने वाले हैं जिसका नाम श्री भुवन सिंह है। उदयपुर के महाराणा के एक मंत्री थे जिनका नाम भुवन सिंह था। वो बहुत ही पराक्रमी, वीर, साहसी और भगवत भक्त थे। एक बार महाराणा को ऐसा मन किया कि हम शिकार करने जाते हैं। तो वो कहते हैं अपने सभी मंत्रियों से कि आप भी मेरे साथ शिकार करने चलिए। सभी मंत्री उनके साथ जाते हैं और शिकार करते हैं। उस समय बहुत सारे पशुओं की प्राण हत्या की जाती है, परंतु भुवन सिंह जो होते हैं वो किसी भी पशु को नहीं मारते हैं। अचानक क्या होता है, महाराणा जो होते हैं वो देखते हैं कि एक हिरनी है। तो उनके मन में आता है कि हम इस हिरनी का भी शिकार कर लेते हैं। तो वो अपने मंत्री भुवन सिंह को, जो कि उनके बहुत विश्वसनीय पात्र होते हैं, उनसे कहते हैं कि आप उस हिरनी को पकड़ के लाइए। और वो उस हिरनी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। अपने घोड़े पे वो बैठे बैठे बहुत दूर तक निकल जाते हैं, परंतु वो हिरनी बार बार छिप जाती है और बार बार उनसे बच निकलती है। एक बार क्या होता है, वो जो हिरनी होती है वो एक झाड़ी में छुप जाती है। वो अपनी तलवार से झाड़ी को काट देते हैं और झाड़ी को हटा देते हैं, और उसके बाद हिरनी को अपनी तलवार से मार देते हैं। उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और उसके पर बाद में वो देखते हैं कि उसके हिरनी के उदर में एक बालक भी है, मतलब कि एक हिरनी का बच्चा भी है। जिसे देख के उनका हृदय उन्हें धिक्कारने लगता है। वो कहते हैं, तूने क्या किया? तूने अपने शूरवीरता की वजह से एक हिरनी का वध कर दिया। तेरी भगवत भक्ति में धिक्कार है। तूने इस प्रकार से एक प्राणी का वध किया है। तो उनका मन ग्लानि से भर जाता है और वो पश्चाताप करने लग जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि आगे से मैं किसी भी जीव की हत्या नहीं करूँगा। वो क्या करते हैं, अपनी तलवार को फेंक देते हैं और फिर एक दार की अर्थात लकड़ी की बनी हुई तलवार को अपने मयान में डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो रोज की तरह राजा के पास जाते हैं, राज के कार्य संभालते हैं। परंतु एक बार अपनी तलवार को मयान में डालते हुए कोई और जो मंत्री होता है वो देख लेता है कि इनकी तलवार लकड़ी की है। वो जाके राजा से शिकायत करता है, पर राजा को उनकी शूरवीरता की वजह से उन पर विश्वास नहीं होता कि वो ऐसा कर सकते हैं। उनके मन में एक विचार आता है कि किस प्रकार से मैं इसका परीक्षा लूं और किस प्रकार से पता लगाऊं कि इसकी तलवार लकड़ी की है या नहीं है, और ये मंत्री जो कह रहे हैं ये बात सच है या झूठ है। तो उनके मन में एक बार फिर सोचते हैं कि हम एक प्रतियोगिता रखते हैं जिसमें कि हम फिर से एक जानवरों का शिकार करेंगे। तो सभी मंत्री को बुलाया जाता है। तो फिर वो भी आते हैं, भुवन सिंह जी। सब कहते हैं, राजा जो होते हैं वो कहते हैं कि सब लोग अपनी अपनी तलवार दिखाएंगे। वो कहते हैं कि तलवार देखते हैं कि किसकी तलवार में कितनी ज़्यादा चमक है। तो सब लोग एक एक करके तलवार निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले महाराणा जो होते हैं वो निकालते हैं अपनी तलवार। उसके बाद एक एक करके सब अपनी तलवार निकालने लग जाते हैं। सबसे आखिरी में भुवन सिंह की तलवार निकलने की बारी आती है। सबकी नज़र भुवन सिंह के ऊपर होती है। भुवन सिंह डरते हुए बोलते हैं कि ये जो मेरी तलवार है ये तो दार की है, परंतु भगवंत कृपा से उनके मुंह से ये निकल जाता है, मेरी तो तलवार सार की है, अर्थात शुद्ध धातु से बनी हुई तलवार है मेरी। और वो जैसे ही तलवार निकलते हैं उसकी चमक से सबकी आँख चौंधे आ जाती है। सबको बस वो तलवार की चमक इतनी ज़्यादा लगती है कि और सारी तलवार की चमक उसके सामने फीकी रह जाती है। अब जब राजा को ये पता चलता है कि ये तो असली धातु की तलवार है, तो वो जो मंत्री उनकी बुराई कर रहे होते हैं उनको प्राणदंड देने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि वो जो राजा होते हैं वो भुवन सिंह से क्षमा मांगते हैं कि मैंने आपके साथ आप पे विश्वास नहीं किया, इनके कहने में मैं आ गया। मैं ऐसा करता हूँ, आपकी जो राज से आपको धन प्राप्त होता है उसे मैं बढ़ा के 2 लाख से 4 लाख कर देता हूँ। पर ये मना करते हैं कि मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे भगवत भक्ति करनी है। महाराणा उनसे कहते हैं कि आपको मेरे दरबार में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भगवान की ही दरबार में जाइए और उनकी ही भक्ति कीजिए। मुझे जब इच्छा होगी मैं भी आपसे आके मिल लूँगा और अपना कार्य करा लूँगा और आपसे भगवत भक्ति का भी ज्ञान प्राप्त कर लूँगा, जिससे मेरा भी उद्धार हो जाएगा। भुवन सिंह महाराणा से प्रार्थना करते हैं कि कृपया करके आप भी जीव हत्या बंद कर दीजिए। इस शिकार खेलने के जो
बुरी प्रवृत्ति है इसे भी आप ख़त्म कर दीजिए। महाराणा जो होते हैं भुवन सिंह की बात मान लेते हैं और वो भी धीरे धीरे भगवत भक्ति में प्रवृत्त हो जाते हैं और भगवान के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इससे दोनों ही भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।